भूमित सिंह चौहान गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। जिमी दरबार स्ट्राइक के ऊपर, उनके पार्टनर जैनिस पटेल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, दोनों अंपायर वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। और उड़ाया है जिमी दरबार का। ये देखा जाए तो ये स्ट्रोक नहीं है, संदेश था। पिछले मैच में भी इन्होंने इसी प्रकार से कुछ शुरुआत की थी, वहां पे गेंदबाज मीत थे, यहां पे भूमित चौहान है। गेंदबाज बदलेंगे जरूर, लेकिन जिमी का अंदाज नहीं बदलेगा। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। 6 रन के साथ शुरुआत। अच्छी गेंद, यहां पे सम्मान दिया, हल्के हाथ से नेगोशिएट किया इस गेंद को जिमी दरबार ने, और हल्के हाथ से सिंगल निकाला। जेनिस को स्ट्राइक पे लाया गया है। नॉन स्ट्राइक एंड अंपायर के तौर पे आप देख रहे हैं ठाकुर भाई पटेल को, और मिस्टर उत्पल चौधरी जो स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे। रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे रन लेना चाहते हैं जिमी दरबार। आधा रास्ता तय कर चुके थे, 10 मीटर से भी ज्यादा का फासला उन्होंने तय कर लिया। अब वहां से वापस लौटना पड़ा। नोबल्स है जो फील्डिंग डायमेंस है, जो फील्डिंग का जो रूल्स है, स्क्वायर लेग के पीछे जो मतलब बिहाइंड द स्क्वायर जो फील्डर का रूल्स है, शायद उसका भंग हुआ है। 3 फील्डर मेरे ख्याल से वो पॉपिंग क्रीज के पीछे खड़े थे, इसी वजह से अंपायर ने नो बॉल करार दिया है इसे। फ्री हिट अब यहां पे। जेनिस के लिए बाजुए खोलने का मौका। अब राउंड स्टंप गेंदबाजी लेफ्टी बैटर के लिए आएंगे भूमित। उड़ाया है, क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे स्ट्रोक लगाया है फ्री हिट के ऊपर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पे खेला है जेनिस पटेल ने। हिंदी आर्क आउट ऑफ द पार्क। ये खूबसूरत ये स्ट्रोक, ये सुदर्शन ये स्ट्रोक, बॉटम हैंड की ताकत, पिकअप स्ट्रोक थ्रू दी स्क्वायर लेग ओवर द टॉप। इनफील्ड को क्लियर किया, फील्डर को क्लियर किया, अच्छे रन। चौदह रन। फुलटोस थी यहां पे। बियॉन्ड द कॉपी बुक अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल में क्रिकेट खेलने का प्रयास जेनिस के द्वारा। ये फुलटोस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलते तो अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते थे। 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छा स्ट्रोक यहां पे, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक है। ये कॉपी बुक स्टाइल में ऑर्थोडॉक्स अंदाज में खिला हुआ स्ट्रोक है। फुलटोस गेंद और मात्र दिशा दिखाने की जरूरत थी। एक परफेक्ट स्ट्रोक, एक बहुत ही बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी। जेनिस वैसे लेदर क्रिकेट खेलते हैं तो इनको अंदाजा है पूरा कि कहां पे ताकत की जरूरत है, कहां पे ताकत की जरूरत नहीं है। 18 रन। हल्के हाथ से चॉप किया वहां पे, लेकिन कोई रन नहीं, और पहले ओवर की समाप्ति। आरजे ग्रुप देवत पहले ओवर के बाद 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जेनिस पटेल 5 गेंदों में 10 के ऊपर, जिमी दरबार 2 गेंदों में 7 के ऊपर।
जिगर पटेल को अब यहां पे गेंद थमाई गई है। जिगर पटेल गेंदबाजी करेंगे अब। स्टैंड एंड डिलीवर, हाफ वॉलीबॉल सामने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मैक्सिमम 6 रन। एक बहुत अच्छा स्ट्रोक यहां पे जिमी दरबार के द्वारा, खड़े खड़े यहां पे इस हाफ वॉलीबॉल को, इस ओवर पिच बॉल को 6 में तब्दील किया। स्ट्रोक अच्छा यहां पे मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला है। इस बार मिलेगा चौका, पहले मैक्सिमम अब चौका। जिमी दरबार नाउ ऑन फायर, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन अंदाज में, एक अपने ही अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब तक ये क्रीज पे रहेंगे ऐसी आतिशबाजी आपको देखने को मिलेगी। इस बार थोड़ा मेरे ख्याल से लेट रिएक्शन नजर आया जिमी का। स्क्वायर लेग को इन्होंने ट्राई किया था इस बार, लेकिन अच्छी वापसी जिगर पटेल के द्वारा। स्ट्रोक ये भी अच्छा है, सीधा खेला है, फील्डर वहां पे तैनात भी इस फील्ड का, ये मिला है चौका। चिराग वहां पे फील्डर के तौर पे, चिराग हर्ष वहां पे, और ताकत के साथ ये स्ट्रोक खेला था। ग्रास वाला मैदान है लेकिन फिर भी स्ट्रोक में इतनी ताकत थी कि तेज रफ्तार से वहां पे गेंद निकल गई। ताकत झोंकते हैं जिमी दरबार। लो फुल टॉस गेंद इनसाइड आउट, स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद आ रही है। भूमित सिंह चौहान ने रोका है इस गेंद को, लेकिन तब तक 2 रन लेने का पूरा समय था वहां पे जिमी दरबार के पास। इस स्ट्रोक को मात्र जिमी दरबार ने चेक किया था, उतनी ही ज्यादा उन्होंने ताकत प्रोवाइड नहीं की थी। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 34। फिर से एक बार उसी अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक, ऊंचाई पे, ओवर द टॉप, 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस, चौका। और ये लीजिए, इस ओवर में भी 20 रन आ चुके हैं, कुल मिला के 38 रन बने हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पिछले मुकाबले में भी 40 रनों की साझेदारी जेनिस और जिमी के बीच, यहां पे भी 38 रनों की साझेदारी। यह मुकाबला अगर यहां पे टीमें जीतती है तो वो सीधा प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। बड़ी आसानी से यहां पे गेंद को टहलाया है, फील्डर वहां पे तैनात 2 हाथ के बीच में से, अनबिलीवेबल। ये गलती नहीं कर सकते आप, ये कैच होना चाहिए था, पोजीशन बना ली थी 2 हाथ के बीच में से। इट्स स्कूली क्रिकेट, ये गलती हो गई है, ये बेसिक गलती यहां पे हुई है। फोर्टी 44 रन।
इस बार प्रयास वहीं था, स्लॉग लगाना चाहते थे और एक और मौका, एक और ड्रॉप चांस। यहां पे किस्मत के धनी है जेनिस पटेल। इतने मौके अगर आप देंगे तो फिर ये बार बार मौके नहीं देंगे, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाएगी। इस ओवर में दो मौके यहां पे मिले थे, दिव्येश पटेल ने दो अपॉर्चुनिटियां क्रिएट की थी। स्कोर कार्ड में 45 रन। इस बार बल्ले को स्वाइप किया जरूर था, लैप लगाने का प्रयास था, पैडल स्वीप का थोड़ा अंदाज नजर आया मुझे, लेकिन कुछ संपर्क हुआ नहीं। हालांकि सिंगल आया है 46 रन। फुलटॉस गेंद इनके रडार में है, इन दी आर्क आउट ऑफ द पार्क। एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे जेनिस के बल्ले से निकलने वाला है, एक और तगड़ा मैक्सिमम 52 रन। ये ओवर तो ये भी महंगा बन रहा है, 14 रन तो इस ओवर में भी आ चुके हैं। और यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास, 52 रन। तीसरा ओवर ये चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला। ये ऑफ स्टंप के बाहर, वहां पे वाइड का इशारा, फील्डर वहां पे चूके हैं, वाइड के ऊपर ये रन लिया गया है। 54 रन। चौवन रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 50 से अधिक की साझेदारी हो चुकी है यहां पे। और यहां पे बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हालांकि विकेट आया जरूर है। 54 के ऊपर पहला झटका, जिमी दरबार को वापस जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करके गए हैं जिमी दरबार। 27 रनों की पारी इन्होंने खेली 10 गेंदों में। एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा इनका, जब तक विकेट के ऊपर थे तब तक रनों की गति तेज गति से चल रही थी, लेकिन अभी भी जेनिस पटेल मौजूद है। 54 रन, 1 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति।
चौके के साथ यहां पे इस ओवर की शुरुआत हुई है। पहली गेंद के बाद चौका आया। 58 रन यहां पे स्कोर कार्ड में बने हैं। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे जेनिस के द्वारा हो रही है। रिवर्स आज प्रयास कर रहे लेकिन लग नहीं रहे। इससे पहले भी कई मर्तबा इन्होंने रिवर्स के लिए प्रयास किया है। चौथा ओवर प्रगति पे 58 रन स्कोर कार्ड में। नए बल्लेबाज परेश पारकी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। और यहां पे फुल टॉस गेंद, 6 रन का इशारा। वहां पे अच्छी एफर्ट थी, बहुत बढ़िया प्रयास था। वहां पे बाहर निकल गए थे। वहां पे फिर बाहर से गेंद को अंदर फेंकना, बाउंड्री लाइन का जो मार्जिन है वो भी जहन में रखना, वो उतना आसान बात है नहीं। और 6 रन यहां पे, 64 रन, 64। अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास। चौथा ओवर यहां पे 2 गेंदें शेष बची है। 64 रन है। बिल्कुल जड़ में यहां पे अच्छी गेंद थी। ये सिंगल वहां पे मिला जरूर है वैसे। 65 रन। परेश पारकी यहां पे आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। इस बार यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद उसे खींचा है। और यहां पे 66 रन। 4 ओवर की समाप्ति। 66, 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आरजे ग्रुप देवत। जेनिस पटेल 14 गेंदों में 34 के ऊपर खेल रहे हैं। थोड़ा यहां पे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। अब आखिरी ओवर यहां पे पार्थ पटेल गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। हवा में ऊंची चली गई है। फॉलो थ्रू में एक आसान कैच, सॉफ्ट डिस्मिसल। और अब यहां पे नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा। वैसे भी आखिरी ओवर चल रहा है तो ये तो प्रयास करने ही थे। या गेंद बाहर जाती है तो फिर विकेट आता। यहां पे आया है विकेट। परेश पारकी जाना पड़ेगा बाहर इनको। 66 के ऊपर विकेट गिरा है दूसरा। मितेश दरबार नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी यहां पे जरूर मानी जाएगी पार्थ पटेल के द्वारा। एक विकेट यहां पे जरूर आया है। और अब स्ट्राइक पे मितेश दरबार। और आते संगी उड़ाया है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कड़क पे, सड़क पे कड़क बेधड़क। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। बहुत अच्छी तरीके से यहां पे आते संगी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को इन्होंने खींचा है। क्या लाजवाब अंदाज में यहां पे अपना खाता खोला है मितेश दरबार ने। स्कोर कार्ड में 72 72 रन।
पैरों के ऊपर गेंद थी, फ्लिक करने का प्रयास, लो फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा जल्दी कमिट कर गए वहां पे। 73 रन, एक अच्छा टारगेट यहां पे जरूर मिलेगा। थोड़ा जल्दी खेल गए यहां पे, जो रिएक्शन था वो थोड़ा अर्ली नजर आया जेनिस पटेल के द्वारा, गेंद थोड़ा रुक के आई। 73 रन आखिरी गेंद, अब आखिरी गेंद यहां पे शेष बची है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे आखिरी ओवर में, और ये लीजिए फिनिश किया है। 6 रन के साथ पारी हुई थी शुरू, तब थे जीबी, अब अंत किया है जेनिस ने 6 रन के साथ। स्कोर बढ़ा है 79, 79 रन बना दिए गए। 80 का टारगेट, प्रति ओवर 16 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। और जेनिस पटेल क्या पारी खेली है, डगआउट से जरूर स्वागत किया जाएगा जेनिस पटेल का। 40 रन नाबाद, 16 गेंदें मात्र खेली, 5 सिक्सर, 2 चौके, स्ट्राइक रेट 250 का। लाजवाब पारी थी, बहुत अच्छा फिनिश किया जेनिस पटेल ने। स्टेडी स्टार्ट दिया था लेकिन फिर बाद में उन्होंने तहलका मचाया। 27 रन बनाए जिमी दरबार ने, मितेश दरबार ने 6 रन के ऊपर वो नाबाद वो रहे, एक अच्छा मैक्सिमम जड़ा। गेंदबाजी में मात्र 2 गेंदबाज जिनके नाम सफलता रही, दिव्येश पटेल 1 विकेट, पार्थ पटेल 1 विकेट। 79 79 रन बने हैं और टारगेट है 80 रनों का। यहां पे हम अब ब्रेक में टॉस करवाएंगे जरूर द किंग्स 11 और महादेव 11 के बीच। टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाएंगे, महादेव 11 और द किंग्स 11। नेक्स्ट मैच आपका है। तो टारगेट 80 रनों का। जुड़ेंगे आपके साथ वापिस एसएफ स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहिएगा। वापिस आपके साथ लाइव एक्शन में जुड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। द किंग्स 11 महादेव 11 कप्तान आ जाए प्लीज।
80 रनों का यहां पे टारगेट और शुरुआत यहां पे हो चुकी है। टारगेट को चेस करने के लिए जिगर पटेल और पार्थ पटेल की जोड़ी बीच मैदान में। यहां पे नेल्सन ने शुरुआत की है गेंदबाजी की। पहली गेंद के ऊपर कपल ऑफ रन्स 2 रन के साथ यहां पे खाता खुला है। जिगर पटेल ऑफ द मार्क। द किंग्स 11 और महादेव 11 के कप्तान आ जाए, टॉस करवाना है। पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच जिगर पटेल। इस बार अक्रॉस द लाइन उठा के खेलने का प्रयास। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा इस बार गति में डील की थी नेल्सन पटेल ने। इस बार खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, प्रयास बहुत अच्छा था मिड ऑन के ऊपर, लेकिन गेंद जाएगी 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। प्रयास में कोई कमी नहीं थी। चौका यहां पे आया है, खाता यहां पे पार्थ पटेल ने खोला है अपना। देखिए टॉस के लिए लास्ट अनाउंसमेंट है। द किंग्स 11 महादेव 11, ये आखिरी अनाउंसमेंट है आपके लिए। रफ्तार वाली गेंद थी, अंडर एज लगा वहां पे, हालांकि सिंगल प्राप्त हुआ है। और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में 8 रन। जिगर पटेल आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। 80 रनों का टारगेट है 5 ओवर में। और ये लीजिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पे जिगर के द्वारा। गलती कर गए यहां पे, ये खराब गेंद थी और ये धीमी गति से डालने के चक्कर में फुलटॉस हो गई। और जिगर पटेल इस प्रकार की गेंदों को छोड़ते नहीं है। 14 रन स्कोर कार्ड में। और यहां पे उठा के खेलने का प्रयास, वापसी यहां पे की है नेल्सन पटेल ने। जिगर पटेल का बड़ा विकेट निकाला है कट बिहाइंड। विकेट कीपर के तौर पे जिमी दरबार ने कोई गलती नहीं की। उछाल वाली गेंद थी, चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी और फिर लगा वहां पे टॉप एज, मेकिंग नो एनी मिस्टेक बिहाइंड द विकेट बाय जिमी दरबार। पहला झटका, 14 रन 1 विकेट, 1 ओवर की समाप्ति। आई सर 11। अविनाश आए हैं नए बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइक पे है पार्थ। मितेश दरबार गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर। स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, अपराइट पोजीशन में, ऊंचाई पे गेंद और ये ड्रॉप चांस। देखिए पिछले मैच में भी यही कहानी हमने देखी थी, वहां पे भी कैचेस छूटे थे, ड्रॉप चांसेस हमने देखे थे, मिस फील्डिंग देखी थी। फील्डिंग का स्तर आज कुछ ठीक नहीं रहा है आरजे ग्रुप के लिए। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहां पे उठा के खेलना चाहते थे। और पार्थ की बात करें तो नॉर्मली अपराइट पोजीशन में
खेलना बहुत पसंद करते हैं। ऑन द फीट, ऑन द टो, वहां पे वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी गेंद यहां पे जड़ में यॉर्कर। कमाल की गेंदबाजी यहां पे मितेश दरबार के द्वारा। क्रिक हीरोज का इनका कैरियर अगर आप देखेंगे तो 400 के करीब विकेट है। वैसे तो बहुत ज्यादा विकेट है, लेकिन क्रिक हीरोज इंट्रोड्यूस होने के बाद 401 विकेट है इनके। तो मेरे ख्याल से 24-25 सालों से खेल रहे हैं टेनिस क्रिकेट। लेदर क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेल है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में, गुजरात में नाम बहुत बड़ा है मितेश दरबार एक और अच्छी गेंद यहां पे, और ये लीजिए फिर से यहां पे मौका था। मितेश दरबार हर प्रयास कर रहे हैं। मितेश दरबार लगातार विकेट के मौके क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आज भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। हल्के हाथ से यहां पे खेला है मिड ऑफ के ऊपर, फील्डर वहां पे तैनात, और वहां पे कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में 17 रन, 3 रन अभी तक मात्र आए हैं। काफी अच्छी यहां पे गेंदबाजी मितेश दरबार की ओर से। 17 for 1, 17 रन। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, 3 रन मात्र खर्च किए, और 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। द किंग्स 11 और महादेव 11 के बीच टॉस यहां पे होगा। ठीक है, टॉस यहां पे हो चुका है। डिसीजन अपना आप बताइएगा। महादेव 11 ने टॉस जीता है। बहुत अच्छी गेंद यहां पे, वाइड बॉल का इशारा। अब स्कोर कार्ड में 18 रन। नेल्सन आए फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर। ये उठाया है, संपर्क बहुत अच्छा हुआ है, ऊंचाई पे गेंद है, फील्डर इंटरेस्टेड, लेकिन बन गए दर्शक। 6 रन का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे नजर आया। चौबीस रन। तीसरा ओवर ये प्रगति पे है। 26 रन यहां पे, 26 रन 1 विकेट नुकसान पे। 80 के जवाब में 54 रन भी चाहिए, और गेंदें बची है 16 में 54। पार्थ पटेल 7 गेंदें अभी तक खेली है, 16 रन बनाए हैं इन्होंने।
फुल टॉस गेंद बड़ी आसानी से स्वीपर कवर के स्थान पे गेंद को खेला गया है, फील्डर उसके पीछे, लेकिन वहां पे चौका मिला है। रोक सकते थे वहां पे, लेकिन गेंद रुकी नहीं और फिर चौका अंत में प्राप्त हुआ है। 30 रन, आइसर 11। उठा के खेलने का प्रयास वहां पे, लेकिन रफ्तार के साथ बल्ला चलाया जरूर वहां पे, लेकिन उनके मुताबिक वो गेंद में रफ्तार नहीं थी। थोड़ा जल्दी खेल गए थे, शॉट थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 30 रन, 31। स्टैंड एंड डिलीवर, ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर उसके नीचे, शुड बी टेकन, यस, विकेट यहां पे आया है। 30 रन के ऊपर विकेट नंबर दूसरा। यहां पे लॉन्ग हैंडल के साथ यहां पे गेंद को ऊंचाई पे बहुत ज्यादा पहुंचाया था पार्थ पटेल ने, लेकिन विकेट यहां पे पार्थ के खाते में 20 रन, आइसर 11, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 50 रन की अभी भी जरूरत है। ये तीसरा ओवर, इसकी आखिरी गेंद शेष बची है। जमीन के समान अंतर स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बढ़िया आसानी से टहलाया, सिंगल वहां पे प्राप्त हुआ है। 31, 31 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 31 रन, 12 गेंदों में 49 चाहिए। 49 रन्स रिक्वायर इन 12 बॉल्स। विकेट यहां पे एक और आया है। चौथे ओवर की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो विकेट के साथ यहां पे हुई है अविनाश, माफ कीजिएगा, वहां पे हर्ष पटेल को वापस जाना पड़ा है डगआउट में। इकतीस रन, 3 विकेट, पूरी तरीके से डोमिनेशन यहां पे नजर आता हुआ आरजे ग्रुप देवत का। ऊंचाई पे गेंद चली गई है, मौका एक और है और जिमी दरबार गलती करते नहीं है, वो सेफ फील्डर माने जाते हैं। बैक टू बैक विकेट यहां पे आई है, 2 गेंदों में 2 सफलता विष्णु ने निकाली है। यहां पे 2 गेंदों में 2 विकेट आई है। मैट्रिक का मौका यहां पे जरूर बना है। हर्ष पटेल को पहले चलता किया, रोहित तिवारी को चलता किया, अब हैट्रिक का मौका यहां पे। इस बार उछाल वाली गेंद थी, स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, लेकिन वाइड बॉल। 32 रन।
इस बार स्ट्रोक अच्छा खेला है ज्योतिंद्र डंडेल आए और 6 रन के साथ उन्होंने पारी का आगाज किया है। क्या बेहतरीन अंदाज में खाता इन्होंने खोला है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पे 38 रन। अभी भी देखा जाए 42 रन चाहिए। अच्छी गेंद थी, मैं मानूंगा यहां पे, लेकिन जी ये भी वाइड है। वाइड यॉर्कर यहां पे प्रयास कर रहे हैं विष्णु। उछाल वाली गेंद यहां पे बहुत अच्छी तरीके से गेंद पड़ने के बाद एक अच्छी हाइट के ऊपर गई है कीपर के हाथ में। एक और डॉट बॉल यहां पे। चौथा ओवर जिसकी आखिरी गेंद बची है। 7 गेंद 41 रन। उठाया है, संपर्क अच्छा हुआ है काव कॉर्नर के ऊपर से। ज्योतिंद्र डंडेल का एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे 6 रन। और यहां पे 45 रन बने हैं। अब 35 चाहिए। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। फोर्टी 45 रन। इस बार दूर से खेलने का प्रयास। दूर से खेलने का प्रयास और बड़ी आसानी से वहां पे कैच कंप्लीट किया जिमी दरबार ने। इजी एज यू लाइक। स्कोर कार्ड में यहां पे 45 रन। फोर्टी 45 रन। महज औपचारिकता अब यहां पे चल रही है बीच मैदान में। अरुण पाटिल आए हैं अब। इस टीम की ऑनर यहां अब बीच मैदान में। उठा के खेलने का प्रयास वहां पे। महज औपचारिकता चल रही है क्योंकि मैच का परिणाम यह तय हो चुका है। अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सीधा एक चांस अब बन चुका है आरजे ग्रुप देवत के लिए। स्ट्रोक अच्छा है, खड़े खड़े किया है, स्टैंड एंड डिलीवर।
और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। यहां पे अरुण पाटिल भी बता रहे हैं कि मैं भी बड़े स्ट्रोक खेल सकता हूं। एक अच्छा स्ट्रोक, एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे। यहां पे गेंद थोड़ी नीची रही है, विकेट कीपर के साथ पीछे फील्डर ने प्रयास किया लेकिन निकल गई 4 रनों के लिए। ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये महज देखा जाए तो फॉर्मेलिटी चल रही है। 25 रन क्योंकि पीछे अभी भी 55 रन है स्कोर कार्ड में। और फिर यहां पे इस गेंद के ऊपर सिंगल लेने का प्रयास है और 56 रन यहां पे 56 रन अंत में बने हैं और इस मुकाबले को यहां पे बहुत अच्छी तरीके से 23 रनों से जीता गया है। बैक